लगे कि अभी तक किसने किया किसने नहीं किया, तो उसका रूप दूसरा हो जाएगा। हम तो एक अवसर सबके सामने रख रहे हैं कि अभी भी अब से सही, कम से कम जब जागे तब सवेरा, अब से कम आप शपथ पत्र से घोषित करिए कि अब ये नहीं होगा। तो बीते में क्या हुआ, उसको अगर गड़े मुंह के गुर्दे उखाड़ेंगे तो सब कोई भी नहीं है। आप भी गौ हत्यारे हो, ये भी गौ हत्यारे, हम नहीं है, क्योंकि हमने किसी ऐसी पार्टी को आज तक वोट नहीं दिया जो गौ हत्या करती हो। लेकिन आप में से बहुतों ने ऐसी पार्टियों को दिया है, जाने अनजाने दिया है, लेकिन आखिर तो कहीं ना कहीं शरीक हो गए हैं। तो इसलिए अभी किसी को दोष देने का समय या क्लीन चिट देने का समय नहीं है। हम एक अवसर दे रहे हैं कि अब ये अवसर आ गया कि आप इस मामले में स्पष्ट होइए कि आप गौ हत्या को जारी रखना चाहेंगे कि गौ हत्या को बंद करना चाहेंगे। आपके पास मौका है, सब ने गौ हत्या की है। अभी तो जो सरकार को गाय के बारे में सोच रहे हैं, अब आगे के बारे में हम सोच रहे हैं। के पक्ष में खड़ा होगा, हम उसके पक्ष में बिल्कुल खुल करके खड़े होंगे, सीना तान करके खड़े होंगे, हाथ पकड़ करके आग्रह करेंगे कि मेरा भाई है, इसके लिए कुछ करिए। तो भाजपा तो गाय के पक्ष में खड़ी है। हाँ, हर जगह तो गाय का निर्यात मांस का क्यों बढ़ रहा है? हमारा ये कहना है कि कौन खड़ा है कौन नहीं, अगर इसमें अभी जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि सबके लिए एक मौका है, आज से सुधर जाओ, आज से सुधार लो। बीती तारीख विशारदे आगे की सुधेरे, जिससे जिस कारण से जो कुछ हुआ हम छोड़ रहे हैं, हम उसको नहीं, किसी को दोषी नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब दोषी हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अब अपनी गलती सुधारने का मौका आ गया। 75 साल आप अमृत महोत्सव मना रहे हो, आप राम जी को लेके आ गए हो, राम के आने के बाद भी गौ हत्या होगी देश में, ये प्रश्न हो जाएगा। 4 दिन के बाद विरोधी हमसे कहने लगेंगे देखो तुम्हारे राम आए क्या हो गया। यूपी में तो हमको तो कहना पड़ेगा ना कि राम आए तो देखो गौ हत्या बंद हो गई। यूपी में गौ हत्या हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। कैसे हो रही है कि 19 राज्य हमारे हैं जिनमें गौ हत्या विरोधी कानून बन चुका है। 1966 में इंदिरा गांधी ने जब 72 दिन का अनशन, जब गोली कांड हो गया, उसके बाद निरंजन देव तीर्थ जी जो पुरी के शंकराचार्य जी थे उस समय के, उन्होंने 72 दिन आमरण अनशन किया। 72 दिन के बाद केंद्र सरकार ने उनसे अनुरोध किया कि हम इसको राज्यों को सौंप रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र हैं, राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को सौंप रहे हैं। उसके बाद से अब तक 19 राज्यों ने कानून बना दिया गौ हत्या निरोधी। अब जब बहुमत हो गया, 29 राज्यों में से 19 राज्यों ने जब बना दिया कानून, तब तो बहुमत हो गया। अब केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? उस समय तो दिक्कत थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देश के बहुमती राज्य गौ हत्या विरोधी कानून बना चुके हैं, इसलिए अब केंद्र सरकार के पास अवसर है कि वो बड़े आराम से केंद्रीय कानून बना सकती है, बनाए। दे दे नहीं तो दीपक बेटा पकड़ लो भाई, कोई आईडी अरे यार सारा बिगड़ जाएगा। हमसे बस आइए, अरे लग गया सवाल लीजिए ना। महाराज जी, धर्म के बल पर लोग सत्ता पा रहे हैं, लेकिन जो धर्म का मूल हमारी गाय है, आखिर इसके लिए क्यों नहीं लोग मांग मान रहे हैं, जबकि आजादी के पहले से ये मांग। देखिए, यही तो विडंबना है कि जिस गौ माता को बचाने के लिए देश में स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया, जिस गौ माता को बचाने के लिए हमने अंग्रेजों को भगा करके अपनी सरकार स्वराज स्थापित किया, वही गौ माता आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी पीड़ा भोग रही है। और इसीलिए अब हम लोगों को, गौ भक्तों को, सनातन धर्मियों को खड़ा होना पड़ रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब ये आगे स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप 75 साल से हमको भ्रम में रखे हुए हैं, हमारी गाय काटी जा रही है और हम आहत हैं। क्या मांग की है? मांग हमारी यह है कि गौ माता को जो पशु सूची है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, पशु सूची से हटाइए, क्योंकि हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारी संस्कृति कहती है कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। तो उसको पशु सूची से निकाल करके उसको एक अलग कैटेगरी दी जाए और उसको राष्ट्र माता शब्द से संबोधित किया जाए सम्मानजनक ढंग से, और साथ ही साथ उसके योगक्षेम का प्रबंध किया जाए और उसको अभय दान दिया जाए कि तुम्हारी हत्या हम अपराध घोषित करते हैं और जो हत्या करेगा उसको दंडित करेंगे। ये हमारी मांग है। महाराज जी, 10 को आपने निर्धारित समय के लिए भारत बंद का भी आह्वान किया है। हाँ जी, बिल्कुल, ये गौ भक्तों की ओर से आह्वान किया गया है भीष्माष्टमी के दिन, क्योंकि गौ संसद जो प्रयाग में हुई थी, उस गौ संसद में ये अवसर दिया गया था केंद्र सरकार को कि भीष्माष्टमी तक कोई निर्णय वो करे इस बारे में।
नहीं करने पर आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, जिनमें से 10 मार्च को शिवरात्रि के तीसरे दिन 10 मार्च को ये कार्यक्रम है कि 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए सब लोग अपने घर से, अपने दुकान से, अपने प्रतिष्ठान से, कार्यालय से, जहाँ हैं बस सामने वाली गली या सामने वाली सड़क में निकल पड़ेंगे। एक गीत 5 मार्च को जारी किया जाएगा गौ माता के संदर्भ में, वो बजे उसको गाएं सब लोग और साथ ही साथ गौ माता का जयकारा लगाएं और ये कहें कि 10-10-10 माने 10 मार्च के 10 बजे की ये 10 मिनट बस गौ हत्या, बस अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। इंडिया गठबंधन और इसी तरह से लोगों ने ये संपर्क करके उसके लिए 2100 लगभग 2100 2000 से ज़्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। सबके पास हमारे 2100 गौदूत एक पार्टी के लिए जा रहे हैं, जा करके उनके अध्यक्षों से संपर्क करेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे और हम चाहते हैं कि वो सब शपथ लें कि हम अगर सत्ता में आए तो हम पहला काम संसद में सत्र आयोजित करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का और गौ हत्या की बंदी का करेंगे। और इसके लिए 2100 लोगों को दूत बना करके हम शपथ पत्र के साथ 2100 पार्टी नेताओं के पास, पार्टी अध्यक्षों के पास भेज रहे हैं और स्वयं भी शिवरात्रि के बाद अंग्रेजी तारीख से 14 मार्च को गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए दिल्ली के संसद भवन के उस कोने तक जाएंगे जिस कोने में 1966 ईस्वी में गौ भक्तों के ऊपर गोलीबारी की गई थी और इस यात्रा को हम पैदल चल करके पूरा करेंगे और आह्वान करते हैं सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को और उनके कार्यकर्ताओं को कि आप आइए और आकर के शपथ पत्र को वहाँ यात्रा में चलते हुए संकल्प को उद्घोषित करिए कि अब देश में गौ हत्या बंदी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के बाद आपने बोला है कि जो गौ हत्या के देखिए गठबंधन बन रहे हैं, गठबंधन बना करके लोग सरकार बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सरकार आप गठबंधन बना करके बना लेंगे, हमारे किस काम की, इसलिए गौ गठबंधन, आप गाय के बारे में गठबंधन बनाइए तो हम जो हमारे हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, जो शास्त्रों में और पाप पुण्य में विश्वास रखते हैं, मानते हैं, उनको ये कहने वाले हैं कि जो गौ माता का नहीं हुआ, जो करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। तो ये जो सवाल है इसका जवाब क्या है? लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम इनको ना दें तो किसको दें? तो हम कहते हैं कि जो शपथ पत्र द्वारा ये उद्घोषित कर दे वो गौ गठबंधन का शामिल हो गया। तो गौ गठबंधन में जो सम्मिलित राजनीतिक दल हैं उनको आप वोट दे सकते हैं। महाराज जी, ज्ञान मामले में हाईकोर्ट का भी एक अहम निर्णय आया। ज्ञान वापी मामले में कोर्ट का निर्णय पहले वाराणसी से आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूजा अर्चना होनी चाहिए, पूजा अर्चना शुरू हो गई। इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट गई थी कि ये नहीं ठीक है और वहाँ पर विचार करके कोर्ट ने कह दिया कि जो आदेश हुआ है सही हुआ है और पूजा अर्चना होती रहेगी। हम स्वागत कर रहे हैं। गुरुजी, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही थी कभी ये, लेकिन गुलाबी क्रांति में कमी नहीं आ रही, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली। कमी कैसे आएगी? जब हम खड़े होंगे, हल्ला मचाएंगे, अपनी पीड़ा को कहेंगे, तभी तो कमी आएगी। आप बोलेंगे ही नहीं तो नेताजी के भरोसे रहेंगे। नेताजी के पास बहुत से दूसरे काम हैं और उनकी दृष्टि अलग तरह की हो जाती है नेता सत्ता में आ जाने के बाद। इसलिए सब हिंदुओं को खड़े होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कृपा करके अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब बंद करिए।